Good morning, students. I'm going to continue your chapter from your Moments textbook in the Kingdom of Fools, page number 22, second paragraph. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down the street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault." हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि कैसे जो बगलर है वो कैसे एक मर्चेंट के यहाँ जाता है और उसकी दीवार उसके ऊपर गिर जाती है, तो उसका भाई ब्रदर जो है वो क्लेम करता है कि ये इस मर्चेंट की गलती है कि उसने इतनी अच्छी दीवार बनाई, उसके ब्रदर के सिर पे गिर गई, वो वहीं मर गया और उसका लूट का माल लेते हुए वो जा रहा था तब। और फिर जब वो राजा है जब मर्चेंट को बुलाता है तो मर्चेंट कहता है कि मेरी गलती नहीं, ये ब्रिक लेयर वाले ने जब ये बनाया था उसने बहुत कमज़ोर इसको बनाया है। तो ब्रिक लेयर वाला एक ओल्ड लेडी के ऊपर अपना ब्लेम डालता है। वो कहता है कि वो एक यंग लेडी थी जो हमेशा उस रास्ते से जिंगलिंग करती हुई गुजरती रहती थी, तो मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर था। अब वो यंग लेडी जो थी उस समय, अब वो ओल्ड हो गई थी, उसको बुलाया तब उसको याद आया। उसने कहा कि नहीं, मैंने एक गोल्डस्मिथ को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, वो मुझे नहीं दे रहा था, वो एक्सक्यूजेस कर रहा था, आज कल दे दूंगा इधर उधर, तो इतनी बार उसके लिए उसके पास मुझे जाना पड़ रहा था। ये सारी जो फॉल्ट है उस गोल्डस्मिथ की है। अब राजा क्या करेंगे देखते हैं। Poor thing, she's absolutely right. Though the king weighing the evidence, he have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब राजा ने कहा कि ये बेचारी तो ये तो सही बोल रही है, अब इसने जो कहा वो सही है। राजा ने कहा कि वो कल्प्रिट तो हमें एट लास्ट मिल गया, वो तो वो गोल्डस्मिथ है, जाओ उसे ढूंढ के लाओ जहाँ भी वो छुपा हो। The king's baffled searched for the goldsmith, who was hiding in the corner of his shop. When he heard the accusations against him, he had his own story to tell. अब उसने भी अपनी एक नई कहानी बनाई। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had the wedding coming and they couldn't wait. You know how impatient rich men are. सो अब गोल्डस्मिथ ने कहा कि ये सब मेरी गलती नहीं है माय लॉर्ड, ये तो उस रिच मर्चेंट की गलती है जिसके घर में शादी थी और कितने इम्पेशेंट थे आप लोग जानते हैं, उनको बहुत जल्दी उनकी ज्वेलरीज चाहिए थी, तो वो सब गलती उस रिच मैन की है, उस रिच मर्चेंट की है। अब हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस वुमेन्स jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess on his wall, which has now fallen on the innocent man and killed him. Can you name him? अब वो लॉर्ड कह रहे हैं, किंग कह रहे हैं कि आप बताओ कि कौन था वो रिच मर्चेंट जिन्होंने उस थीफ के भाई को, उसका थीफ का जो किलर था, वो जो इनोसेंट मैन था वो मर गया, उसके ऊपर दीवार गिर गई। वो ब्रिक लेयर ने उस लेडी को कहा, लेडी ने उस गोल्डस्मिथ को कहा, गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट को कहा। वो कह रहे हैं वो कौन सा गोल्डस्मिथ है। अब गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब एट लास्ट क्या हुआ, अब वो गोल्डस्मिथ ने जिस मर्चेंट के बारे में कहा उसका नाम जब पूछा तो वो कौन था, वो वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार उसके चोर के सिर के ऊपर गिरी थी, वो मर गया था। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्कल, दो द किंग बैक टू द मर्चेंट when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब क्या हुआ, उस मर्चेंट के ऊपर वो ब्लेम आ गया, वापस गोल घूम के सारी चीज़ें वहीं की वहीं जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं आकर खड़ी हो गई। राजा ने उस मर्चेंट को बुलाया और उसको समन किया कोर्ट में आ गया था कि वो खड़ा हो, वो आया, वहाँ रोने लगा। उसने कहा कि ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरे पिताजी ने उस ज्वेलरी के ऑर्डर दिए थे, वो मर गए हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड ruled decisively, "It's true your father is true murderer. He is dead, but somebody must be punished in this palace. You have inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once when even I first set eyes on you that you were at the root of the horrible crime. You must die." अब राजा ने क्या कहा, उसने कहा, अपने मिनिस्टर सबसे कंसल्ट किया, सलाह ली और कहा कि आपके पिता तो मर गए, वो ट्रू मर्डरर थे, मगर किसी न किसी को तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, उनके बदले लेना पड़ेगा। आपने उनकी सब प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट की है, उनकी सब
पैसे वगैरह सब आपने लिए हैं तो उनके गुनाहों को भी आपको ही लेना पड़ेगा। और इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मुझे पहले ही लग गया था कि तुम हॉरिबल क्रिमिनल हो और यू मस्ट डाई। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड ready for the executions. As the servant sharpened the stake and took it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the richest merchant was somehow too thin to be properly accused on the stake. He peeled the king's common sense. The king's too worried about it. अब क्या हुआ, राजा ने जब वो फांसी का फंदा बनाने का ऑर्डर दिया तब उन लोगों ने सबने बनाया, तैयार किया, और फिर उनको याद आया, एक मिनिस्टर ने, उसके मंत्री ने कहा कि राजा वो मर्चेंट तो बहुत दुबला पतला है, अब क्या होगा, हम वो सब चिंता करने लगे। What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all that he needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had flattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब at last क्या हुआ कि जब राजा ने कहा कि तो बहुत दुबला है तो उसको नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि सर हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो स्टेक में बराबर फिट हो जाए। तो उन्होंने ऑर्डर दिए सबको, सिपाहियों को, कि जाओ ढूंढो। तो सबने जब ढूंढा, तलाश किया क्विकली, तो उनकी नज़र उस डिसाइपल पर पड़ी जो यहाँ पर सिर्फ खाने और सोने के लिए रुका हुआ था। वो खा पीकर मस्त बहुत हेल्दी हो चुका था। वॉट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। अब वो कह रहा है उन सब सिपाहियों से कि मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो एक सन्यासी हूँ, रो रहा था। दैट मे बी ट्रू, उन्होंने कहा हाँ ये सही है, बट इट्स अ रॉयल्स डिस्ट्री दैट ही शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। उन्होंने कहा कि राजा के राज्य का एक घोषणा है कि हमें एक मोटा ताज़ा आदमी ढूंढना है जो इस फांसी के फंदे के लिए फिट हो। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द पैलेस ऑफ एक्सक्यूशंस। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज एडवर्ड्स। अब उसे उनके गुरु की बात याद आई, उस शिष्य को। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट। कि उन्होंने पहले ही कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है अगला। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। जब वो अपने मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा था एक्सक्यूशंस के लिए, तब उन्होंने अपने गुरु को मनी मन याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही इज। और उनकी जो विडंबना है, उनकी जो दुख है, उसे वो सुने जहाँ कहीं भी उनके गुरु हों। तो गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड फील फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द पर्सन एंड द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट फिनिश्ड इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू द लव ऑफ good. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him. Oh, wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, but my disciple to death after me. अब उन्हें राजा, उस गुरु ने क्या करा, वो बहुत अंतर्यामी थे, उन्हें सब दूरदृष्टि से सब कुछ दिखता था, उन्हें सब पता चल गया था, भविष्य वर्तमान सब। तो तुरंत अपने शिष्य को बचाने यहाँ पहुँच गए। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने शिष्य के कानों में कुछ कहा और फिर वो राजा को वेलकम करने चले गए। कहा कि आप राजाधिराज हैं, आप बहुत महान हैं, आप बताएं गुरु बड़ा होता है या शिष्य? राजा ने कहा कि नेचुरली गुरु बड़े होते हैं, तो आप मुझे सबसे पहले इस फांसी के फंदे पे डालें, मेरे शिष्य को मेरे बाद में डालना। तो when the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब वो शिष्य भी कहने लगा कि नहीं, आपको सबसे पहले मुझे डालना चाहिए क्योंकि आप मुझे लाए थे, मुझे ही सबसे पहले मृत्यु दंड दें। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by his behavior. He asked the guru, why do you want to die? He chose him because he needed a fat man for the stake. You shouldn't ask me such a question. Put me to that first, replied the guru. जब राजा ने गुरु से पूछा, वो दोनों आपस में इतना तेज़ लड़ने लग गए, राजा बहुत कंफ्यूज हो गया था, उन्हें पता नहीं चलता था कि ये दोनों क्यों अपने आप को मरने के लिए सबसे पहले आतुर हो रहे हैं। वाई डू यू वांट टू डाई, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम तो सबसे मोटा आदमी ढूंढ रहे थे स्टेक पे डालने के लिए, तो ये डिसाइपल हमने ढूंढा था। और उन्होंने कहा कि तुम आप मुझे ऐसा कोई प्रश्न ना पूछे, आज सबसे पहले मुझे आप मृत्युदंड दे दें। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है, अगर आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, आपको मुझे समझाना पड़ेगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू द डेथ इफ आई टेल यू? और गुरु बोलता है कि अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप सबसे पहले मुझे मृत्युदंड देंगे? आस्क्ड द गुरु। द किंग गेव हिम द सोलमन वर्ड्स। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड out of the servants' ear shoots and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we are never found a city like this or a king like you. That stake is a
stake of a good of justice. It's new, it has never had a criminal on it. However, whoever dies it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. Would you be nice to enjoy ourselves as a king and a minister for a while? Now keep your words, my lord, and put us to the death. Me first, remember. अब क्या हुआ, राजा ने, उस गुरु ने राजा को प्रॉमिस ले लिया उनसे, और उनसे अपनी सारी सीक्रेट शेयर की। उन्होंने कहा उनके कानों में, क्या कहा कि आपको पता है कि हम क्यों मरना चाहते हैं सबसे पहले हम दोनों, क्योंकि आप जो बहुत अच्छे राजा हैं, आपका राज्य बहुत अच्छा है, आप इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ पे जिस इस फांसी के फंदे में अभी तक कोई भी नहीं झूला है, किसी को मृत्युदंड नहीं मिला है, इतना पवित्र फांसी का फंदा है, तो इसके जस्टिस के लिए जो सबसे पहले इस पर मृत्यु पाएगा वो आगे जाकर इस राज्य का राजा बनेगा, और पीछे जो उसके बाद नेक्स्ट जो उसमें मृत्यु पाएगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो आपको आपके वर्ड्स याद रखने हैं, और आपको सबसे पहले मुझे मृत्युदंड देना है, आप ध्यान रहें। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू अ डीप थॉट। अब राजा बहुत गहरी सोच में था। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, ही नीडेड टाइम, सो ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन टू द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। होली मैन do not tell lies, he said, and the minister agreed. अब राजा ने उस सज़ा को, मतलब मृत्यु दंड देने की सज़ा को पोस्टपोन करवाया, और अपने मंत्री से सीक्रेट में बात करी और कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा राज्य मेरे मरने के बाद किसी और को मिले आप अगले जन्म में। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसमें स्टेक पे मृत्यु पा लूँ, ताकि मुझे अगले जन्म में वापस मुझे मेरा राज्य मिल जाए। और उन्होंने कहा कि ये जो इतने महान संत हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते, और मिनिस्टर भी उनकी बात पे एग्री कर गया। सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माय ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। अब राजा ने जो फांसी देने वाले जो लोग थे उनसे कहा कि अब मैं आपको रात को यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें भेज दूंगा, तो सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले मृत्युदंड देना, जो बाद में आएगा उसको बाद में। दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, डिस्गस्ड देमसेल्व्स एज द टू एज अरेंज्ड beforehand with royal servants were taken to the stake promptly executed। अब उन्होंने क्या करा, गुरु और शिष्य को रिहा कर दिया, और उन दोनों ने वेश बदलकर जैसे उन्होंने निर्देश दिए थे वैसे ही उन्होंने अपने सर्वेंट्स के साथ सबसे पहले राजा गए, फिर उनके मंत्री उनको फॉलो करते हैं। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion। अब क्या हुआ, जैसे उन दोनों को मृत्युदंड मिल गया, उसके बाद उनकी बॉडीज़ को कौवों के लिए और चीलों के लिए जब डाला गया, तब लोगों ने देखकर बिल्कुल अफरा तफरी मच गई, पैनिक हो गया, सबके बीच में घबराहट हो गई कि ये तो राजा और मंत्री हैं, और सारा जो राज्य था वो कन्फ्यूजन स्टेट में हो गया। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और पूरी रात लोग रोते रहे और ये सोचते रहे कि अब हमारे राज्य का क्या भविष्य होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब किसी ने उन गुरु और शिष्य को देख लिया था कि जो चुपचाप बिना किसी के नज़र में आए वो शहर छोड़ के जा रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड द मिनिस्टर, सेड समवन। उन्होंने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री चाहिए। Others agreed. We people need a king and minister, said someone. Other agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to pursue the disciple, but it took longer to pursue the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish kings and silly ministers on the condition that they would change all the old laws. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a dodo. It became like एनी अदर प्लेसेस। अब क्या हुआ, जब उन लोगों ने कहा कि उनके लिए कोई राजा और मंत्री चाहिए, उन्होंने गुरु से रिक्वेस्ट की और शिष्य से रिक्वेस्ट की, तो शिष्य तो बहुत जल्दी मान गया, मगर गुरु को मनाने में कुछ समय लगा। उसके बाद गुरु ने कहा कि सब मैं जो फाइनली जो बोलूँगा वैसे आप लोगों को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य के पुराने कानून को बदलना चाहूँगा। उन सब ने एग्री कर लिया और कहा कि जो पुराने फुलिश किंग ने जो बनाए थे सिली मिनिस्टर से रूल्स, वो नहीं चलेंगे, हम हमारे जो रूल्स है वो बनाएंगे। उन्होंने वापस जैसा था वैसे दूसरे राज्य में जैसा होता था, रात को रात और दिन को दिन करना, और जो चीज़ें जो थी वो एक डूडो मतलब एक पैसे में नहीं मिलेगी, जिसकी जो वैल्यू उस पैसे में आपको खरीदना पड़ेगा। और सबने इस बात पे एग्री कर लिया और वो राज्य जो है वापस खुशहाल राज्य बन गया। और होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई। ये एक मॉरल स्टोरी है कि हाउ
we have to use our knowledge to, we should not be so much greedy enough, and we should use our own sense to reveal the situation, what is good and what is bad for us. As the disciple before thought that it was very much convenient to stay at the at the kingdom where everything is so much cheap, he was been in the trouble in future. So we must think before we have to enact for any other such things which are easily available without any efforts. So hope you have understood the story in the kingdom of fools. Thank you.